सुशी टॉक्स विद डॉक्टर, क्या नाम है अपना पूरा, इंट्रो दीजिए पूरा। साद खान। आप इन सबको तो अच्छी तरह जानते होंगे, हमसे पहले से जो यूट्यूब कर रहे हैं। साद खान, आप अपनी पूरी जर्नी बताइए मुझे कि आपने पहली चीज बताइए कि आपने एमबीबीएस क्यों लिया एंड क्या पेरेंटल प्रेशर था या आपका खुद से मन था, एंड अपनी नीट जर्नी के बारे में कुछ बताइए। ओके, सो ये जर्नी स्टार्ट होती है लाइक माय फादर इज अ वेटनरी डॉक्टर। तो मामा जी के साइड में सब जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो दादाजी को हमेशा लगता था कि मेरा बेटा वेटनरी है तो मेरा पोता जो है एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहिए। तो मम्मी की साइड से भी ये था कि मेरे सारे अगर मेरे रिलेटिव्स अगर सब एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं तो मेरा बेटा भी एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहिए। तो सर मतलब जैसा पापा का मैंने फील्ड देखा था वेटनरी फील्ड, तो इतना मेरे को अच्छा लगा नहीं था क्योंकि उस टाइम पे इतना अच्छा कंडीशन नहीं था वेटनरी का। तो मैंने कहा कि मेडिकल ही ज़्यादा अच्छा है सर। फिर जो होता है 9-10 में बायो के लिए इंटरेस्ट होता है अलग से, तब इंटरेस्ट आया तो 11th में बायो ले ली, उसके बाद नीट, उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद पापा ने कहा देख लो अगर वेटनरी लेना हो तो वेटनरी ले लो, वेटनरी तुम्हें मिल जाएगा गवर्नमेंट सीट। बट सर फिर एक ड्रॉप और दिया और अब सर इधर आगे केएमसी में। वाओ, ये सबसे यूनिक जो स्टोरी है मैंने अब तक सुनी है। भाई तेरा ड्रॉप ईयर कैसा था? सर ड्रॉप ईयर जो है मेरा मन नहीं था पहले तो लेने का। मैंने कहा पापा कराना है करा दो वरना मैं कुछ और कर लूंगा, ठीक है। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा सा सेचुरेशन था और जो 12th क्लास होती है नीट से पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, ठीक है। बिल्कुल मन नहीं था करने का, बस जैसे तैसे नीट दिया था, उसके बाद लगा था बस निपट जाए जैसे कैसे होना है। तो जीएसएस मिल रहा था सर उस टाइम पर मेरे को, तो पापा ने कहा केएमसी मिलता तो दिला देते, हमदर्द मिलता तो दिला देते, एंड जीएसएस कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने ड्रॉप दिला दिया जबरदस्ती। उसके बाद जो था पहला आरटीएस होता था, लाइक 1 महीने हम लोग पढ़े थे, जैसा भी पढ़ा बेमन से पढ़ते थे हम लोग ड्रॉप ईयर में। एंड मैं मम्मी के साथ रहता था 11th 12th एंड इवन ड्रॉप ईयर। तो सर पहला जब रिजल्ट आया था तो 609 आए थे। उसके बाद जो अचानक से एक पुश मिला था ना कि लाइक 480 आते थे, 480 490 के बाद सीधा 609। पूरी कोचिंग लाइक सेकंड रैंक थी उस टाइम पे, बच्चे आ रहे थे जस्ट। एंड अचानक से सर्वर टीचर्स पूछते हैं कि ओके एक ड्रॉपर है वो सेकंड यहीं का है, मतलब उन्होंने 11th 12th यहीं किया था एंड उसके 609 आया है। फिर अचानक से चौड़ में अरे भाई मैं तो कर लूंगा ये वो, तो वो वाला फिर आया फेज। उसके बाद जो था फिर हम लोग बैठे रहते थे ड्रॉप ईयर में एंड में 11th 12th के नोट्स ही पढ़ता था क्योंकि ड्रॉप ईयर लाइक आपको अच्छे से चीजें रिवाइज कर लो अगर आपने 11th 12th पढ़ा है। अब नई चीज तुम 1 साल के अंदर पढ़ोगे तो कोई पॉइंट ही नहीं है। लाइक जो चीजें कमी रह गई उनको अच्छे से कर लो एंड थोड़े बहुत जो पॉइंट्स रह गए थे उनको कवर कर लो। पूरा अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना तो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि 12 महीने के अंदर टेस्ट सीरीज भी देनी है, पढ़ना भी है। तो स्मार्ट तरीके से करना है, कंसाइज मटेरियल होना चाहिए जिसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सको। अलग अलग जगह की जगह एक जगह से पढ़ो तो बेटर है। यार मुझे एक चीज बताओ, देखो सबका ना यूट्यूब चैनल शुरू करने का सीन अलग अलग होता है। मेरे को लगता है तुम्हारा भी वो टीचिंग का पैशन एक है। तो हाउ डिड यू गो अबाउट स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल? कैसे तुम्हारी वो हिम्मत आई? क्योंकि एक थोड़ा वो फीलिंग होती है ना कि यार लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह, उसको कैसे ओवरकम किया तुमने एंड कैसे चैनल को ग्रो कराया? ठीक है सर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। क्योंकि जब लॉकडाउन था तो लाइक पापा बैठे थे, पापा जो थे मतलब लॉकडाउन फंस गए थे एक्चुअली, दिल्ली में हम लोग रहते थे। तो पापा मेरे से मिलने आए थे और उसी रात अनाउंसमेंट हुआ कि आज लॉकडाउन लग जाएगा। अब फिर पापा एक हफ्ते तक बोर हो रहे हैं, बैठे हैं सब बोर हो रहे हैं आदमी। अब वो कहते हैं यार ये यूट्यूब कैसे स्टार्ट, मतलब कैसे यूट्यूब पे लोग यूट्यूबर बन जाते हैं बड़े बड़े। तो मैंने कहा पापा यूट्यूब पे चैनल बनाना पड़ता है, वीडियो डालनी पड़ती है। मेरे को भी कोई आइडिया नहीं था, बेसिक बेसिक सा आइडिया था। उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया अपना पुराना कंटेंट डालना, सर्जरीज के वीडियो। अब वो चलते रहे मेरे को हंसी आती थी। उनके जो है 20 हुए, 30 हुए, 100 सब्सक्राइबर हुए एक हफ्ते में, 100 सब्सक्राइबर्स। एंड फोन कर करके बोलते थे भाई मेरा सब्सक्राइब कर दो, भाई मेरा सब्सक्राइब कर दो। तो मैं कहता था पापा, वो कहते थे कि मेरे एक दिन 10 लाख हो जाएंगे, एक दिन गोल्डन बटन लेकर आऊंगा। मैंने कहा मजाक कर रहे हो यार अच्छे अच्छे एमबीबीएस वालों भी नहीं आ रहे, चैनल चल रहे हैं, मजाक कर रहे हो। तो उनके जो है सडनली लाइक पहुंचे 1 के हो गए, 3 कैसे हो गए। अब जो है उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मेरा जो है नीट का एग्जाम हो गया। अब पापा मेरे को ऐसे पुश करते हैं कि यार तू भी कुछ कर ना, तू भी कुछ कर यार, तू भी मैं कर रहा हूँ तू भी कर। पापा बोल रहे बेटे को कि यूट्यूब कर भाई तू, यार तू कर। फिर मैंने कहा अच्छा करता हूँ। अब पापा को था कि मैं जो हूँ एजुकेशनल वीडियोस बनाऊं। अब मैंने क्या किया, पहली वीडियो आप देखेंगे बहुत ज्यादा अजीब सी वीडियो है जिसके मैंने लगभग 20-30 टेक लिए होंगे। ब्रो मेरा पहला वीडियो में मैं गालियां दे रहा हूँ, पतले हो जाओ भाई सर अजीब सा मेरा एक पफी सा फेस है, पूरा अलग सा, पूरा क्लीन शेव्ड है, बैठा हूँ। 20-30 टेक लिए मैंने और मैं 3 घंटे बाद निकल कर आया रूम से, क्लोज करके मैं बना रहा था। फिर मैं पापा को बताया, पापा वीडियो बन गई है। बोले बेटा ऐसे बनाओगे तो तुम एमबीबीएस ही नहीं कर पाओगे अगर 3 घंटे यूट्यूब के लिए लगाओगे तो क्या करोगे। फिर वो वीडियो मैंने डाल दी थी, उसमें अच्छे खासे अब भी 1K तक तो हो गया आराम से। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, उसके बाद नहीं डाला। उसके बाद कॉलेज आ गया। अब फिर यहाँ पर जो थे लोग बोलते थे कि भाई तेरा यूट्यूब चैनल है। मैंने कहा एक वीडियो पड़ी है भाई, क्या यूट्यूब चैनल है।
फिर यहाँ के पता चला भाई यहाँ पे श्रिया है, जैसे श्रिया का चैनल का 18 के था उस टाइम, नव्या एक जो हमारी बैच की सीआर है उसके 5 के थे। तो मेरे को लगा कि यार यहाँ पर ऑलरेडी यूट्यूबर्स हैं, कुछ कर सकते हैं। और सर फिर पापा का जो है अराउंड दोबारा जो है फेज आया, उसके बाद जो उनके 1 लाख कंप्लीट हो गए थे। फिर मेरे को पुश लगा कि अब जो है करना है भाई। तो पापा कह रहे हैं साले देख तू एमबीबीएस कर रहा है, तेरे से कुछ नहीं होता, मेरे पास तो कुछ कंटेंट भी नहीं है, मैं इतने कर रहा हूँ, तू क्यों नहीं कर रहा। उसके बाद सर मैंने बस पढ़ाना शुरू कर दिया था, मतलब आप देखेंगे वीडियोस मैंने देखे हैं, जबकि मेरा फर्स्ट ईयर बहुत पहले खत्म हो गया था, पर भाई के कारण मेरा फिर से थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया अल्लाह नर्व में। तो वो नर्व वगैरह स्टार्ट करी पढ़ानी। लेकिन सर वो मेरे को बोरिंग इसलिए लगने लगा ना, क्योंकि एनाटॉमी आपको पहले खुद मैं 1 साल बाद खुद भूल गया था एनाटॉमी। फिर मैं पढ़ता था पहले उसको, फिर मैं पॉइंट्स बनाता था, फिर बकता था, कई बार पता चलता था ये चीज मैंने गलत बना दिया, फिर उसको पूरा डायग्राम मिटाता था, फिर बनाता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। फिर सर वो 2 हफ्ते तक चला, 3 हफ्ते तक चला, उसके बाद जो है आइडिया खत्म हो गया। अब मैं घर गया, पापा कहते हैं तू वीडियो बना। मैं कहा पापा मेरा मन नहीं है वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है, वेकेशन चल रहे थे। अब तो कहते हैं बना तू, उनके पास एक स्क्रीन है बड़ी सी एक्चुअली, तो उसमें पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा तू मेरी स्क्रीन यूज कर। तो मैंने 1-2 लेक्चर ऐसे डाले, उसमें अचानक से 1 के व्यूज। हाँ, हार्ट का मैंने समझाया था पूरा, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, 1 के व्यूज आ गए। मैंने कहा अच्छा। तो भाई मैंने 2-3 और लेक्चर रिकॉर्ड करे, मैं रोज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी पे अच्छा नहीं आ रहा, किसी पे आ रहा है, बट उसके बाद पापा ने कहा ऐसा करो एक वीडियो मेरे चैनल से डाल दो तुम। हाँ मेरा क्योंकि ऑलरेडी ग्रोथ है, तो मैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। तो एक वीडियो बोले मेरे चैनल से डाल दो। मैंने डाला, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने पापा से बात करी, बोलते हैं इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारा कंटेंट अलग है, मेरा कंटेंट अलग है, मेरे व्यूअर्स तुम्हें नहीं देखेंगे। अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से। मैंने कहा भैया एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, और सेकंड ईयर में वो स्टार्ट हो जाएंगे आपके पैथो वगैरह। कहते हैं ऐसा है, हमारे यहाँ भी सेम है, तुम्हारे यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम है, एनाटॉमी डिफरेंट है। वेटनरी स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे। मैंने कहा पढ़ा लेंगे, क्या दिक्कत है। अब उनके ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते थे, वो उन्हें मैं पढ़ाता था। अब उनको अगर आप माय गॉड, उनको हल्का सा मैंने बताया था वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लाइक ओव्यूलेशन क्या होता है, उसके बाद दे वर लाइक हमें तो इनसे ही पढ़ना है एंड दिस इज नेक्स्ट लेवल। ब्रो तूने तो अपनी नीश, पापा ने नीश दे दी भाई। हाँ, पापा ने कहा वेटनरी को पढ़ाओ। उसके बाद उनके ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट्स अब होते हैं। अब मैं गया था एंड 300 स्टूडेंट्स को पढ़ाना, लाइक कोई भी टॉपिक, जैसे कि एंथ्रेक्स हमारे यहाँ भी होता है, उधर भी होता है, पैथोफिजियो बिल्कुल सेम है, पढ़ाना। और उसके बाद वही लेक्चर्स मैं यूट्यूब पर डालने लगा था। तो जो लोग ऑनलाइन वाले थे वो तो देखते ही थे, और जो उनके ऑनलाइन नहीं थे वो वैसे जाकर देखते थे। बट तू भी तो फिर वेटनरी पढ़ रहा है ना। वेटनरी ब्रो। उसके बाद जो था लाइक अभी 3 के थे, थोड़े दिन पहले 5 के हो गए हैं। मतलब उनके जो स्टूडेंट्स सब सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वेटनरी का कंटेंट मिल रहा है हमें। उनको भी लगेगा कि अगर एक मेडिकल डॉक्टर हमें फिजियोलॉजी पढ़ा रहा है तो फिर ऑब्वियसली ज्यादा डेप्थ में, ज्यादा अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ब्यूटीफुल ब्रो, ब्यूटीफुल। सर आप शायरी भी करते हो? हाँ शायरी तरफ तो छोड़ मैं नहीं शायरी। आप शायरी की तरफ कैसे आपका इंक्लिनेशन गया? हॉबी बहुत रेयर होता है कि कोई बंदा पोएट या शायर हो हमारे जमाने में। सर वही सीन है, लाइक एक टाइम था जो लॉकडाउन की, सब चीजें लॉकडाउन के आसपास ही थी। अब राहत इंदौरी की रील्स आती थी, उसमें भाई इंस्टा चला रहे हो रील आती थी, मेरी पेशानी पे ये लिख देना वो लिख देना, और बैकग्राउंड गाना बजता था, लगता था यार मैं भी अपनी शायरी लिखूं और बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊं और डालता हूँ। अब भाई पता ही नहीं है कि शायरी का सर पैर कुछ नहीं पता, लेकिन अब 2-3 पढ़ी पहले, गालिब की उठाई। गालिब तो आउट ऑफ माइंड, समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या लिख रहा है। फिर 2-3 ऐसी पढ़ी, उसके बाद मैंने कहा लिखते हैं बैठकर। ऐसे लिखा था, लिखा 2 घंटे में शायद 1-2 लाइन मैंने लिखी थी कंप्लीट। अब मैंने पापा को सुनाई, पापा कह रहे थे बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, कॉलेज में जाके करना ये सब। पहले यूट्यूब के लिए गांड मार रहे हैं और उसके बाद बोला शायरी नहीं, कह रहे शायरी नहीं, शायरी वायरी पढ़ा, अभी तुम पढ़ाई करो। अब ये आपके फादर से जरूर मिल रहा है, इज अ वेरी डायनामिक पर्सन, बहुत ज्यादा। तो कहते हैं अब तुम इसे छोड़ दो, अब तुम वो करो। अब लेकिन मैं था भाई, अब रात के भाई 10-11 बजे, अब तुम पढ़ रहे हो। अब दिमाग में अचानक से मम्मी सो गई है, अब भाई यार क्या करें लाइफ में, दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, बात हो गई, 1 बज गया। सर नीट में तो ऐसे ही होता था, लाओ शायरी लिखते हैं बैठकर। अब शायरी लिख रहे हैं, अब क्लास में कोई क्रश व्रश है, जैसे उस टाइम पे क्लास में क्रश थी ड्रॉप ईयर में, यार इसके लिए कुछ लिखते हैं भाई, इमेजिनेशन बनाते हैं। अच्छी बात है, जीत सर जो यहाँ बैठे हैं, एक बार आप शक्ल दिखाना चाहते हो अपनी? जीत सर अगर शायरी करने लग जाएंगे क्लास की क्रशेस पे तो 50 शायरियां हो जाएंगी दिन की। तो सॉरी शाउट आउट जीत कुमार सर, इतने स्टार्ट हैं, क्या करें सर। तो वो क्रश को लेकर लिखना है, फिर वो उसको मैं इंस्टा पे पोस्ट करता था। अब भाई ग्रुप के लोग जो है, कोचिंग के लोग इंस्टा को फॉलो करते थे, उनके बीच में एक पर्सनालिटी वॉल हो गई कि एक बंदा है जो शायरी करता है। अब वो शायरी किसके लिए करता है पता नहीं किसी को, ओ भाई साहब बस करता है, उसको लोग शेयर करने लगे एक्चुअली। तो एक अचानक से लगा कि हाँ, फिर मम्मी को पता चला,
और फिर जो है रिश्तेदारों को पता चला। ओ भाई ये थोड़ा रिश्तेदारों को छुपाना रह गया था। अब पापा किसी वेडिंग में गए, वहाँ रिश्तेदार में बोले साथ तो बहुत अच्छी शायरी करता है, ये करता है, वो करता है। अब पापा खुश भी हैं, पापा परेशान भी हैं, सारे ड्रॉप ईयर में करा क्या इसने, इसको एमबीबीएस करने भेजा, लोग शायरी की तारीफ कर रहे हैं शादियों में इसकी कि शायरी कर रहा है, शायरी कर रहा है। बोलते हैं बेटा शायरी तो बहुत अच्छी करते हो तुम, वहीं से कौन मिलाया, एक दो सुना दो जरा। मैंने नहीं पापा ऐसा तो कुछ नहीं है। अब उन्होंने शायरी सुनी, कहते हैं बेटा कब हुआ था ब्रेकअप। मैं कहा नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है। बोले कोई तो है, ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते हैं काफी अच्छी लिखते हो। फिर पापा ने भी कहा कि कॉलेज से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, काफी टाइम होता है। तो सर कॉलेज से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तब मैंने कॉलेज में आके शायरी करी थी ना, यहाँ पे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था। एक तो लिटकॉम के लोग मेरे को बोलते थे, मैं भी लिटकॉम में था। हाँ मैं था, मैं सिर्फ क्लेम्स के लिए था। अरे भाई तो मेरे से लोग बोलते थे कि तुम लिटकॉम में जाओ, तो हमें लगता था यार एक कमेटी है लिटकॉम जो आराम से जो है शायरी आती है तो ले लेगी, लेकिन लिया नहीं था। सेकंड अटेम्प्ट में दिया था। और उससे ज्यादा जो है हेल्प मिली थी शायरी से पीडीपी के टाइम पर। पीडीपी आपने इसको बताया होगा नहीं, पीडीपी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जो मणिपाल की लैंग्वेज में बोले तो रैगिंग है, ठीक है। तो मतलब मणिपाल में रैगिंग के बारे में कभी बात नहीं करी, बट अगर दो यूट्यूबर्स बैठ के बता रहे हैं तो बताना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर रैगिंग ना फिजिकल बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। और अब की जो बैचेस है, जैसा हमने देखा जो 2019 के बाद से है, वहां इस टाइम पे तो लाइक रैगिंग का इतना बड़ा टैबू ही बिल्कुल खत्म ही हो चुका है। बट जो हमारी हुई थी, हम दोनों की जो हुई थी उस टाइम पे, मतलब हमें मणिपाल एंथम सुनाना पड़ता था। तो मैं माँ चुदा सुना सबको मणिपाल एंथम। ये मणिपाल की बस्ती है, यहाँ चूत गांड से सस्ती है। जब जब रात के 12 बजते हैं हम लंड लंड पुकारा करते हैं, हम ना लेते किसी का सहारा, खुद ही करते अपना गुजारा। दिस इज मणिपाल लाइफ इंस्पायर्ड बाय लंड। एग्जैक्टली याद है सर अभी तक। मेरे को ट्रॉमा याद आ रहा है। मेरे को ऐसा लगा मेरे वो ब्रेन का वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में वो एक्टिवेशन। उसके बाद सर वो स्माइल कट होता था। स्माइल कट ओह स्माइल कट नहीं, स्माइल कट थोड़ा फिजिकल हो जाता है, बट ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली हम कैंची लेके लिप्स काट देते हैं जूनियर्स पे। एक्चुअली वो वाली कैंची होती है, ये वाली कैंची होती है। ब्रो हम डॉक्टर बनने से पहले ही क्या कैंसल हो जाएंगे। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, भाई एक चीज बता, अभी कोई बंदा अगर मणिपाल आ रहा है, कोई जूनियर आ रहा है, जस्ट वो अभी शहर घुस रहा है, तो तू उसको क्या एडवाइस देना चाहेगा कि मणिपाल में सरवाइव करने के लिए, कि एक ऐसी टिप अगर तेरे को मिली होती डे 1 पे, तो तू शायद तेरी जर्नी बेटर होती, इजियर होती। हाँ सबसे पहला तो है कि देखो जो आदमी कहीं से आता है, हो सकता है कोई दिल्ली से आ रहा है, तो ऑलरेडी इस प्लेस के लिए अडेप्ट हो चुका है, ठीक है ठीक है। कोई बंदा बिहार से यूपी से आ रहा है मेरी तरह, अब वो बंदा उसके लिए यहाँ पर हर चीज फैंसी लगेगी। मणिपाल एक बबल है इटसेल्फ, उसके अंदर अलग ही चीजें हो रही हैं। आपने बताया था, मैंने आपकी वीडियो से वर्ड हटाया, इट्स अ बबल, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज फैंसी है। अब डिपेंड करता है आप कहाँ से आते हो। दिल्ली वाला को आप देखकर कॉम्प्लेक्स में आ सकते हो कि यार ये तो यहाँ पर आराम से सर्वाइव कर रहा है एंड मेरा कुछ यहाँ पर है नहीं। मैं बताना चाहूंगा यार, आप जो है वही पीयर प्रेशर में मत आना पहले तो, एंड जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। पहले तो आपको डरना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। स्टेज पे खड़े हो, तुम्हें लगता है कि यार टीचर बोलेगा कि तुम्हें आता नहीं है, तुम गंवार हो, तुमसे इंग्लिश नहीं आती। लाइक सबको इंग्लिश जरूरी नहीं आती होगी यहाँ पर, कोई फ्लुएंट बोलता है, कोई नहीं बोलता, कोई टूटी फूटी बोलता है। जैसा आता है करो, डरो मत बस, ठीक है। हो सकता है आपको इंग्लिश नहीं आती बट आपको मेडिकल साइंस की और चीज अच्छे से आती हूँ, तो आपको इस चीज से नहीं डरना है एंड आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है। एंड दोस्त बनाओ पहले तो, बहुत ज्यादा दोस्त जितने बना सकते हो, क्योंकि दोस्त कम हो जाते हैं। इनिशियली जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतने लास्ट में थोड़े लास्ट में बचेगा। अगर तुमने स्टार्टिंग में 3 ही बनाए तो एक भी शायद ही बचेगा। तो वही है, दोस्त बनाओ, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने इंप्रूव करो, बैकलॉग मत होने देना बस भाई। बैकलॉग का अब काफी स्ट्रिक्ट हो गया मणिपाल इस मामले में, इवन योर अटेंडेंस एंड इंटरनल मार्क्स उस पे। भाई साद खान जो 2019 में आए थे एंड अभी के साद खान में क्या फर्क है इंटरनली एंड एक्सटर्नली? 2020 सर, एग्जैक्टली 2020 में आप 2020 बैच में आए थे। हाँ सर बहुत फर्क है। तो पहले से स्टेज पे मैं खड़ा हो जाऊंगा, खड़ा कर दे तो हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लड़कियों से बात नहीं कर पाता था पहले तो मैं, पता नहीं कभी, क्योंकि तो उनके लिए वीडियो बना रहे हो तुम? अरे भाई ऐसा कुछ ठीक है। तो वही है सर कि लड़कियों से बात नहीं कर पाता था, कम्युनिकेशन स्किल जीरो थे एंड किसी के सामने आप बिठा दीजिए तो ऐसा लगता था कि ऐसा कोई सवाल ना पूछ ले जो मेरे से ना आता हो, लाइक रिलेटेड टू माय पर्सनालिटी, रिलेटेड टू माय नॉलेज, जो मेरे को ना आता हो। एंड फिर अब सर आप फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, अब सर पापा का इतना वो है कि यार ये वेटनरी डॉक्टर है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। अब उनका बेटा अगर प्राइवेट कॉलेज से कर रहा है, बहुत इनिशियली लगता था, वो पूछते थे कहाँ से कर रहा है, KMC। अब दूसरे का जवाब आता था
प्राइवेट है ना, वो पापा मेरी तरफ देखते थे बेचारे, क्या करें। अब लगता है कि ठीक है, हाँ भाई बोलना है जो बोलना है, मतलब वो चीज हट गई है सर। यार वो मेरा भी था, सच हाँ। बताऊं मैं तो देखो, मैंने ये चैनल बनाने का ना एक और रीजन ये था कि यार मेरे को ना हमेशा से एक प्री कंसीव नोशन था यहाँ पर आने से पहले कि भाई मैं एक प्राइवेट कॉलेज में घुस रहा हूँ। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि यार मैंने जो नीट के पीछे अपनी गांड भी मराई, वो भी कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं है, लोग क्या। बट मैं जब यहाँ पर आया मैंने रियलाइज किया कि भाई जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले वो तो हमसे ज्यादा लफंडर है। जब बात करेंगे वो हाँ मतलब हर कॉलेज में सीन सेम ही है, बस हमारी जेबें थोड़ी कम है और कुछ नहीं यहाँ पर, बस बस वही। बट मेरे को ऐसा लगता था यार शिट यार, क्या मैं प्राइवेट कॉलेज जा रहा हूँ, क्या मुझे कम पढ़ाएंगे, क्या है कि टीचर्स की क्वालिटी कम होगी। मेरे को तो ऐसा लगता है कि टीचर्स की क्वालिटी भी बेटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमने दिखा देंगे लास्ट में एक बार। हाँ एक बार दिखा देंगे। हमारे गर्ल्स हॉस्टल जो सामने ही है, हम हाय यू कैन डू दैट इन योर कॉलेज। ठीक है साथ भाई, ब्यूटीफुल इंटरव्यू। अब मैं आपसे एक साल बाद मिलूंगा जब आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, और मेरे कहाँ और होने वाले हैं, आपके भी हो जाएंगे। ठीक है, आपके भी हो जाएंगे और मेरे तब 10,000 होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। सुशी टॉक्स विल बी एयरिंग सून।